स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार है तो आज आपके समक्ष में पुनः उपस्थित हूँ दो इमर्जिंग स्टॉक्स को लेकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे स्टॉक्स की जो अपने बेस से बाहर निकल रहे हैं, जिसमें हम आने वाले हफ्ते में तेजी देख सकते हैं। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो दोस्तों, जैसे हमारे वीडियो का फॉर्मेट है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इमर्जिंग स्टॉक्स की। इमर्जिंग स्टॉक्स में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये अपने बेस से एक काफी एक लंबे अरसे के डिक्लाइन के बाद से ये स्टॉक में अब से स्ट्रक्चरल चेंज होना शुरू हुआ है, इसलिए हम इमर्जिंग स्टॉक की बात करेंगे इस वीडियो में। और जैसा कि फॉर्मेट है सर, दोस्तों हमारा, हम बात करेंगे पहले डिस्क्लेमर की। आज तारीख है 23 जुलाई। चार्ट जो हम देखते हैं वो डेली और वीकली चार्ट देखा करते हैं। एक वीक से 3 महीने का हम व्यू बनाते हैं चार्ट पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो किसी तरह से भी इस वीडियो को देखकर आप कोई ट्रेड न करें, किसी तरह से आप जो अपना पैसा मत लगाएं। जो भी हम यहाँ बात करने वाले हैं उसका पर्पज सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। आप उसमें देखिए, समझिए, सीखिए और उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके ही किसी तरह का ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करें, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल जोखिम होता है। आइए बात करते हैं मित्रों, 16 जुलाई को जो डिस्कस हमने किया था, जो दो ब्रेकआउट जो मोमेंटम स्टॉक्स थे, उनमें क्या रहा उनका हम रिव्यू कर लेते हैं। तो पिछले 5 दिनों में जो ट्रेड हुई है उस पहला स्टॉक था सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। इसको हमने डिस्कस किया था 1053 रुपए पे। स्टॉक में हाई लगा 1094 रुपए का, विच इज 3.9% अप। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1047 रुपए, जो कि लगभग 0.67% नीचे है। दूसरा स्टॉक हमारा था न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हमें एक अच्छी तेजी जरूर देखने को मिली पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में। स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 670 रुपए पे। स्टॉक में हाई लगा 844 रुपए का, जो कि 26% ऊपर गया है जब हमने डिस्कस किया था उसके बाद से। तो यहाँ पे हमें मोमेंटम, एक काफ़ी तेज मोमेंटम देखने को मिला। और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 831 रुपये, जो कि 24% ऊपर है अपने डिस्कस प्राइस से। तो मित्रों, अगर आप देखें तो दो स्टॉक डिस्कस किए थे। एक स्टॉक 5 दिन में खासा कोई मूवमेंट नहीं दिखा हमें, दूसरे स्टॉक में हमें 26% से का तेजी देखने को मिली। तो इनको हम आगे चल के चार्ट पे भी देखेंगे कि अभी क्या किया जा सकता है इसमें, स्पेशली सोनाटा सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों, हमारा इस वीक का पहला इमर्जिंग स्टॉक है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। इसको सब लोग जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में डील करती है। सेक्टोरल इंडेक्स इसका NSE पे अवेलेबल नहीं है। 4,02,112 करोड़ का मार्केट कैप है, विच इज ह्यूज। करंट प्राइस है 635 रुपये। स्टॉक का P 11 है, इंडस्ट्री का P 49.9 है। प्रमोटर होल्डिंग 96.5 है, प्लेज परसेंट 0। 3 महीने में स्टॉक 15% चला है। और अब प्रॉफिट की बात करते हैं तो Q3 में LIC ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था 6,334 करोड़ का, और Q4 2023 में 13,428 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो ग्रोथ इसमें है 111% की। तो पहला स्टॉक है हमारा LIC। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पे। दूसरा स्टॉक है हमारा जो फार्मा स्पेस से आता है, पिरामल फार्मा लिमिटेड। ये क्या करती है? फार्मास्यूटिकल, जैसा कि नाम से ही इसके जाहिर है। सेक्टोरल इंडेक्स NSE पे अवेलेबल नहीं है। मार्केट कैप 12,458 करोड़ का है। करंट प्राइस 104 रुपये का है। स्टॉक का P भी अवेलेबल नहीं है, इंडस्ट्री P 30 है। प्रमोटर होल्डिंग 34.8% है, प्लेज परसेंट नहीं है। 3 महीने में स्टॉक लगभग 41% चला है। हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो Q3 में रिपोर्ट किया था कम 90 करोड़ का लॉस, और Q4 में 50 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो ये दो स्टॉक हैं जिनको हम आगे चल के चार्ट पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मित्रों, आपको पता होगा कि हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है, जहाँ पे हम अपने मेंबर से बात करते हैं, और वहाँ पे हमने एक कंपटीशन चला रखा है कि भाई किसके पास कौन बेहतरीन चार्ट शेयर करता है। इसका लॉजिक ये है कि आप सबसे पहले जब मार्केट में आते हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए आपको ट्रेड क्या करना है। तो सिर्फ पर्पज उस कंपटीशन करने का ये है कि भाई आपको पता चले किस तरह के स्टॉक से बचना है और किस तरह से स्टॉक को सर्च करना है, किस तरह के स्टॉक में काम करना है, उसका लॉजिक वो है। तो इस हफ्ते हमारे पास काफ़ी अच्छे चार्ट्स आए, जिसमें से 2 अच्छे चार्ट्स जो सबसे अच्छे लगे मुझे, उनको मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी लोगों ने स्टॉक शेयर किए वो ख़राब है, ख़राब कहीं से नहीं है, लेकिन मेरे पास भी लिमिटेशन है कि मैं सब में से 2 ही चूज़ कर सकता हूँ, और जो 2 मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हैं। आप लोग शेयर करते रहेंगे, आगे आपका भी नंबर आ सकता है अगर अच्छा स्टॉक होगा तो। इस हफ्ते के जो रनर अप हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो उनका नाम है मिस्टर अमित,
अमित जी ने काफ़ी अच्छे चार्ट शेयर किए, 3 स्टॉक शेयर किए थे रादर। और अमित जी का जो चार्ट मुझे अच्छा लगा सबसे, HEG लिमिटेड, इसको हम आगे चल के बात करेंगे। इन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल दिया था कि HEG में क्या पैटर्न बन रहा है, क्यों इसको ट्रेड करना चाहिए या क्यों इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, इसको हम चार्ट पे बात करेंगे। HEG जब इन्होंने शेयर किया तब 1614 रुपये पे चल रहा है। तो मिस्टर अमित जी, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। दूसरा स्टॉक है हमारा, जो विनर है इस कंपटीशन के इस हफ्ते, उनका नाम है मिस्टर अश्विन। अश्विन जी हमारे ग्रुप में बहुत एक्टिव रहते हैं, इनके अच्छे चार्ट्स आते हैं। तो अश्विन जी का जो चार्ट है वो राम रतन वायर्स लिमिटेड है और इसमें ब्रेकआउट हुआ है। प्राइस जब शेयर किया गया है तब 318 रुपये है। तो मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस अश्विन जी आपको। मैं ये कह सकता हूँ कि आपको पता है कि किस तरह के स्टॉक में मोमेंटम के लिए ट्रेड करना चाहिए। एटलीस्ट आपके चार्ट से ये मुझे मालूम पड़ता है कि यू नो इट वेरी वेल। सो लेट्स गो ऑन द चार्ट। तो हमने सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात करी थी लास्ट वीक के मोमेंटम स्टॉक में। यहाँ पे हमने बात करी थी कि भाई यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ऊपर जाए। स्टॉक थोड़ा ऊपर जरूर गया, लेकिन चूंकि अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है, थोड़ा रिटेस्ट की बात कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए, तो ये आप डोजी बार देखिए, ये एक बार को नीचे आता है, सेलर ट्राई करते हैं, उसके बाद से स्टॉक दोबारा से ऊपर डोजी बना के बंद होता है। दिस शोइंग दैट ऑलरेडी यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर है, बायर है यहाँ पे, और अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास ऊपर ही क्लोज होता है। जब तक इस एंट्री बार के ऊपर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक ऊपर नीचे थोड़ा सा करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर नो प्रॉब्लम। आते हैं न्यूजन के बारे में। न्यूजन हमने बात करी थी, यहाँ पे ये जो लाइन देख रहे हैं जहाँ पे YT लिखा हुआ है और ब्लू एरो है, यहाँ पे हमने बात करी थी ब्रेकआउट इसमें आने वाला था। तो उसके बाद से ब्रेकआउट होता है, स्टॉक ऊपर जाता है और आप देखिए तो अभी भी स्टॉक अच्छा खासा ऊपर 24-25% गया है, जो कि हमारा स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट होता है 20% का, 15 से 20% का। ऑलरेडी 25% हो गया है और अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाए फिर नीचे आए फिर ऊपर जाए। नीचे आता है तो एडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर रिटेस्ट करने आता है, तब फिर भी इसमें रुक सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपका होराइजन कैसा है। हालांकि जो आपका टारगेट है स्विंग ट्रेडिंग का, जो आप करते हैं 1 वीक से 3 महीने के लिए, वो टारगेट यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब आइए चलते हैं इस हफ्ते के चार्ट पे। इस हफ्ते का पहला चार्ट है हमारा LIC ऑफ इंडिया। LIC ऑफ इंडिया का आप ये वीकली चार्ट है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब IPO आता है 918 रुपए पे, IPO के बाद स्टॉक सीधा नीचे आता है। अब आप देखिए तो इसमें यहाँ पे लोअर लो बन रहा है, ये डाउन ट्रेंड में था स्टॉक, और यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन डालेंगे तो आपको ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिखेगा और स्टॉक नीचे आता है। ये देखिए लोअर लोज बन रहे हैं और लोअर हाइज बन रहे हैं। तो स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में था कंप्लीटली। पहली बार क्या होता है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है और ये जो लोअर लो की श्रृंखला है, जो श्रेणी है, उसको तोड़ रहा है और उसके ऊपर जाके ब्रेकआउट दे रहा है। तो आप देखिए तो यहाँ पे हालांकि ये बॉटम फिशिंग है। मैं जनरली आप देखो तो मेरे स्टॉक उल्टे होते, मेरे स्टॉक ऐसे होते, ऊपर की तरफ मिलेंगे आपको ऐसे। यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आप थोड़ा सा रुक के फिर एक तेजी देखने को LIC में मिल सकती है, जो कि मुझे वीकली चार्ट पे एक स्ट्रक्चरल चेंज लॉन्ग टर्म चार्ट पे दिख रहा है। इसलिए इसको अपनी निगाह में जरूर रखें। वैसे भी PSC सेक्टर जो है इस टाइम पे स्ट्रक्चरली वहाँ पे भी चेंज हुआ है, ओवरऑल सेक्टर में चेंज है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे देखते हैं। तो डेली चार्ट पे आपको दिखेगा कि ये देखिए डेली चार्ट पे तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पे आपको लॉन्ग एक ऊपर की तरफ का मोमेंटम दिख रहा है, तेजी दिख रही है, उसके बाद से कंसोलिडेशन दिख रहा है और अगेन ये ब्रेकआउट लेवल 643 के आसपास दिख रहा है, जैसे हमने न्यूजन में देखा था। तो न्यूजन वाली सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि वीकली चार्ट में भी चार्ट का स्ट्रक्चर बदल रहा है। तो फिर LIC ऑफ इंडिया को इस हफ्ते के लिए आप अपने चार्ट में, अपनी वॉच लिस्ट में रादर जरूर रखें। दूसरा इमर्जिंग स्टॉक हमारा कौन सा है, PPL, पिरामल फार्मा। पिरामल फार्मा का ये वीकली चार्ट है मित्रों। जैसे मैंने कहा था कि इस बार मैं ब्रेकआउट स्टॉक की बात नहीं कर रहा, वीकली चार्ट पे मैं ऐसे चार्ट्स की बात करने वाला हूँ जो इमर्ज कर रहे हैं अपने जो प्रीवियस डाउन ट्रेंड था उससे इमर्ज करके अप ट्रेंड की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये स्टॉक यहाँ पे आता है 200 पे लिस्ट होता है, 200 के बाद से नीचे आता है, लगातार नीचे आता है, 63 रुपये में आता है। उसके बाद आप देखिए तो पहली बार ये जो नीचे की आप देखो तो मैक्रो चैनल बन रहा है, मैक्रो चैनल को या फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलता है और इस लेवल पे आप देखिए एक बार रिजेक्ट होता है, दोबारा से रुक के इसको वीकली चार्ट पे ब्रेक करता है। तो यहाँ पे भी देखें तो स्ट्रक्चरल चेंज है। रिस्क एरिया इतना है कि आपका ये एरिया 90 के आसपास का बनता है, जहां पे आपका स्टॉप लॉस प्लेस होता है स्विंग लो का, और वीकली चार्ट में स्ट्रक्चरल चेंज हो रहे हैं। इसके नीचे जब जाता है देन अगेन फिर वो डाउन मूव में घूम जाएगा। तो जब तक इसके ऊपर है आप इसमें होपफुल रह सकते हैं कि यहाँ पे मोमेंटम बन सकता है। डेली चार्ट पे अगेन आपको दिखेगा कि बिल्कुल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्योंकि अब हम यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। यहाँ पे आपको एक अप ट्रेंड दिख रहा है डेली चार्ट पे, उसके बाद से आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है
और ये एरिया था जहाँ से ये ब्रेकआउट करता है और ये होल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट लेवल को होल्ड कर रहा है और ये लाइन पे है जहाँ से ये ऊपर गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, डेली चार्ट में तेजी दिख रही है और आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो इसको भी अपने चार्ट को जरूर अपने वॉच लिस्ट में जरूर इसको रखें। अब बात करते हैं जो स्टॉक हमारे मित्रों ने शेयर किया है डिस्कशन ग्रुप में, उनकी बात करते हैं। तो HEG जो शेयर किया गया स्टॉक है वो आप देखें तो ये डेली चार्ट है एंड व्हाट यू कैन सी हियर इट्स अ फ्लैग एंड पोल पैटर्न। तो आप ये देखिए स्टॉक सीधा ऊपर गया है, उसके बाद से इस एरिया पे आके कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। दिस इज द एरिया जहाँ से एंट्री हुई, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, तगड़ा ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, लेकिन आप देखो तो बहुत शैलो करेक्शन है, कोई बहुत बड़ा नहीं। तो ये एरिया आपका एक बेस बन जाता है। इस एरिया के ऊपर जब तक है आप यहाँ से देख सकते हैं तेजी आने की, और 1700 का जो लेवल है इसके बाद से यहाँ से आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो HEG डेली चार्ट पे मोमेंटम है, एक शैलो करेक्शन है, तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो भाई अमित जी का चार्ट है और अमित जी ने बड़ा सुंदर चार्ट खोजा है, अप्रिशिएटेड। नाउ कमिंग टू द राम रतन इसलिए ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे जनरली मैं ब्रेकआउट इस तरह के स्टॉक में ट्रेड करता हूँ। तो आप देखिए तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन था, एक तेजी आती है, कंसोलिडेशन होता है और दोबारा से यहाँ से ब्रेकआउट 318 पे ब्रेकआउट कंफर्म होता है। मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, या तो न्यूजेन या मजगांव के सीधा ऊपर ही चला जाएगा या फिर थोड़ा रुकेगा उसके बाद ऊपर जाएगा, बट ये कंफर्म है कि यहाँ पे मोमेंटम है और इनको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो मित्रों ये थे इस वीक के दो स्टॉक्स, LIC ऑफ इंडिया, PPL फार्मा, HEG एंड राम रतन फ्रॉम आवर मेंबर्स। सो इनको आप अपने वॉच लिस्ट में रखें और नेक्स्ट वीक में देखिए इसमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप आगे का क्या करना है आप खुद जानते हैं। और तो मित्रों अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर पे, टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।